हेलो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब अजीज़ों को पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं रोज़मर्रा की तरह आज भी आप सबको इस डेली डिवोशन में दिल की गहराइयों से वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि खुदा आज इस डिवोशन के वसीला से मुझे और आपको कसरत की बरकत देगा। खुदा हमें आज फिर ताज़ा करेगा। आइए मेरे अजीज़ों, आज की डिवोशन का आगाज़ हम दुआ के साथ करें। मेहरबान जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए और इस फजल के लिए खुदा जो तूने हम पर किया कि आज हम फिर खुदा तेरे हजूर हाजिर हुए और खुदा हम इस लायक ठहरे कि हम तेरी इबादत कर सकें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा, मिन्नत करता हूँ पाक रूह के वसीला से आज की इस इबादत में, डिवोशन में तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। मैं तेरा खादम अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। तू मेरी तकदीस कर ए खुदावंद, तू मेरी ज़बान बन ताकि खुदा जब मैं बोलूँ तो खुदावंद मेरा बोलना तेरी कलीसिया, तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरे। ए खुदा, जितनी जिंदगियां इस डिवोशन को देखें, शामिल हों इस वीडियो के वसीला से, तेरी कसरत की बरकत को हासिल करें। खुदा पाक रूह सारी डिवोशन में हमारी मदद और रहनुमाई कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, आज की डिवोशन को शुरू करें और हम खुदा की प्रस्तिश, उसकी हम्द और उसकी सिताइश करें। और बड़ा खूबसूरत गीत, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। आइए मेरे अजीज़ों, खुदा की प्रस्तिश करें। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का,
कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। यकीनन मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं और मुकम्मल तौर पर अपना आप उससे दे देते हैं, तो फिर हम खुदा की हजूरी को हर जगह अपने ऊपर देखते हैं। हम खुदा के हाथ को हर वक्त और हर जगह पर अपने ऊपर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम आइए खुदा के कलाम में से अपनी बरकत के लिए पढ़ेंगे और कुछ देर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि जब हम खुदा के साथ रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं तो किस तरह से खुदा हमें संभालता है, किस तरह वो अपने वादे हमारी जिंदगियों में पूरे करता है। मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 139 में से उसकी चंद आयात खुदा के हुजूर हम पढ़ेंगे। उसकी पहली आयत से लेकर उसकी छठी आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 139 खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान
मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हमने प्रस्तिश में गाया, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। मेरे अजीजों, ये मुसन्निफ का तजर्बा है जो उसने अल्फाज में बयान किया है, और ऐसे ही ज़बूर नवीस का भी एक तजर्बा है जो उसने पाकरू के इल्हाम से, पाकरू की मदद से कलमबंद किया। खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, ए खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। यकीनन खुदा जो इल्मे कुल है, खुदा की आंखें जो शोला की मानिंद हैं, जिसकी आंखों से कोई चीज छुपी नहीं, यकीनन वो मेरे और आपके सारे कामों से, सारी बातों से और हमारी सारी रविशों से वाकिफ है। हम इंसान से तो छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा मेरी और आपकी सारी बातों से वाकिफ है। हम उसके सामने खुली किताब की मानिंद हैं। वो हमारे ख्वाबों की छानबीन करता है, वो हमें पोशीदगी में जानता है, वो हमारे ख्यालों से जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम प्लान कर रहे होते हैं, कोई इंसान जिन्हें शायद नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। और ये तजर्बा दाऊद को हो चुका है। इसलिए वो कहता है, ए खुदा मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं। दाऊद ने खुदा की हजूरी को मान लिया है, तजर्बा किया है। और यह तजर्बा उसे कैसे हुआ है? जब वो खुदा के साथ चल रहा है, जब वो ईमान में जिंदगी गुजार रहा है, तब ये तजर्बा उसके साथ हुआ है और उसने खुदा की हजूरी को महसूस किया है और वो खुदा के बारे में जाना है कि खुदा तो मेरी हर एक रविश से, मेरी हर एक बात से वाकिफ है, मैं खुदा से नहीं बच सकता। और जब हम खुदा के खौफ को मान लेते हैं कि खुदा मुझे देख रहा है, जब हम खुदा की हजूरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा की मौजूदगी को कबूल कर लेते हैं, जब हम इस बात का इकरार कर लेते हैं, इस बात को मान जाते हैं कि खुदा मौजूद है जो मुझे देख रहा है, तो फिर हम अपनी छानबीन कर सकते हैं, फिर हम अपना सुधार कर लेते हैं। लेकिन जो खुदा को भूल जाते हैं, जो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा है जो हमें देख रहा है, वो जैसे चाहे अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। लेकिन दाऊद ने खुदा की हजूरी का एहसास कर लिया है, उसने खुदा की हजूरी का तजुर्बा कर लिया है। और वो कहता है,
तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। मेरे अजीजों, जब हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा के हाथों में दे देंगे, जब हम ईमान में जिंदगी गुजारेंगे, जब हम रास्तबाजी में चलेंगे, जब हम खुदा के खौफ में चलेंगे, जब हम अपना भरोसा, अपनी उम्मीद, अपना मोहकम किला खुदा को मानेंगे, जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे, जब ईमान में जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीनन मेरे अजीजों, मेरा और आपका जिंदा खुदा जो कादिर मुतलिक खुदा है, वो हमें आगे और पीछे से घेर लेता है। और जब खुदा हमें घेर लेता है तो फिर इब्लीस हमारा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मेरे और आप के पास आने से पहले एक कुदरत का सामना करना पड़ेगा, जिसने मुझे और आपको आगे पीछे से घेर रखा है। और वो कुदरत जो इब्लीस पर गालिब है, वो कुदरत जब हमारे साथ होगी तो हम इब्लीस पर गालिब आएंगे। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा हमें घेर लेता है। खुदा हमारी चौगिर्द, हमारी शील्ड, हमारी सिपर बन जाता है। और फिर जो सोच, जो मनफी सोच, जो बुरा ख्याल, जो बुरा इरादा मेरे और आपके खिलाफ उठेगा, खुदा उसे फेल कर देगा। जो बुरी सोच, बुरा मंसूबा मेरे और आपके खिलाफ उठेगा, खुदा उसे फेल कर देगा, क्योंकि मेरे और आपके चौगिर्द खुदा है। उसने हमें आगे और पीछे से घेर रखा है और उसका हाथ जो कवि और कुदरत वाला है हम पर है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा के साथ पूरे दिल से चलते हैं, हम खुदा की प्रोटेक्शन में होते हैं। जब हम खुदा के साथ सच्चाई से चलते हैं, खुदा हमारी जिम्मेदारी लेता है। फिर वो इब्लीस और उन शरीर लोगों से जो मेरे और आपके खिलाफ उठेंगे, खुदा खुद उनका सामना करेगा और मेरी और आपकी जंग खुदा खुद लड़ेगा और हम फतह पाएंगे, हम फतह याब होंगे। और फिर हमारे पास भी दाऊद की तरह गवाहियां और तजुर्बात होंगे। हम खुदा की गवाह बन जाएंगे। हमारे पास बहुत से तजुर्बात होंगे जो हम खुदा के बारे में लोगों को बता सकेंगे कि खुदा ने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और खुदावंद का हाथ मुझ पर है। मेरे अजीजों, आइए हम सोचें कि क्या हम खुदा के साथ पूरे दिल से चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो फिर ईमान रखें कि खुदा का कवी हाथ आपके ऊपर है और खुदा आपके साथ है। आइए खुदा के हाथ के नीचे आ जाए जो कवि और कुदरत वाला है। आइए पूरे दिल से खुदा के साथ चलना शुरू करें। जब पूरे दिल से हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर खुदा हमें अपने कुदरत वाले हाथ से घेर लेगा। खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो मेरी और आपकी मुहाफजत करें। खुदा हमारा जिम्मा ले लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और फिर हम गालिब आएंगे, हम फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे। आइए खुदा के हाथ को महसूस करने के लिए उसके साथ पूरे दिल और पूरी जान और पूरी ताकत से जिंदगी गुजारें।
ताकि दाऊद की तरह हम भी कह सकें कि खुदा का हाथ हम पर है और उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। खुदा हमें अपने कलाम की वसीला से बरकत दे। आमीन।